हाँ जी, कभी एक पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। तो पूरे विश्व में कोई कहीं भी मरता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। पूरे हर एक धर्मों में बताया गया कि मरने के उपरांत जो है वो आपकी आत्मा को धर्मराज और यमराज जी के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे आपके कर्मों का जो है वो लेखा जोखा होता है। तो आप अभी उस मंदिर में बैठे हैं। ये भी पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है। ऐसे इनके और भी बहुत मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन वो जो है किसी मनुष्य के द्वारा मूर्ति स्थापित की गई है। लेकिन जो स्वयं प्रकट हुए वो एकमात्र यही है। जितनी आप पिंडी देख रहे इतनी नहीं है। धर्मराज जी से विनती की कि महाराज स्वयं अपने आकार में आ जाएंगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। द्वारा जब मिट्टी डाली तो बिल्कुल सीधे हो गए हुए थे। बाकी सिर्फ काशी को छोड़ के, काशी जो मणिकर्णिका घाट है जी, वहाँ पे पूरा काशी का भी नहीं, सिर्फ उसके घाट के सराउंडिंग का जो 1-2 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका लेखा जोखा वहाँ पे काल भैरव जी कर देते हैं। वो जो आत्माएं हैं वो यहाँ पे नहीं आती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग वहाँ अपनी मौत के इंतजार कर रहे हैं, कमरा लेकर बैठे हैं। जी जी। क्यों बैठे हैं? कि हमारा लेखा जोखा काल भैरव जी कर दे, हमें धर्मराज जी का दंड न मिले। बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई कहीं भी मरेगा, कहीं भी, चाहे अंग्रेज है चाहे कोई भी है, लास्ट में उसको यहीं पे आना है। मंदिर के सामने चित्रगुप्त जी का मंदिर है, कटघरा बना हुआ सामने, वहाँ पे आत्मा खड़ी होती है। उसके साथ में एक लंबी शिला है वो दुनिया का सबसे बड़ा लेजर है, बही खाता, जिसमें हमारा सब नोट है। जो अब मैंने पास्ट में किया है, जो मैं भी प्रेजेंट में आपसे साथ झूठ बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, वो भी नोट हो रहा है। जो इन फ्यूचर करूँगा वो भी नोट होगा। बाद में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया है, यहाँ से आवाज़ पड़ती है कि बताओ भाई इस आत्मा का कितना पाप कितना पुण्य। फिर हमारा पर्चा जाएगा उनके पास, चित्रगुप्त जी पूरी डिटेल देते हैं। फिर जैसे हमारे 4 वेद हैं, 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में 4 अदृश्य दरवाजे हैं। जैसा जैसा आत्मा का कर्म होता है वैसे वैसे दरवाजे के अंदर आत्मा का जो वो प्रवेश होता है। जो पुण्य आत्मा होती है उसका लेखा जोखा ये पहली सीढ़ी पे होता है। ये जो रखे हुए ना कारपेट, मंदिर की चप्पल रखी हुई है, इसके नीचे यंत्र बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो इस यंत्र पे खड़ी होकर जो पुण्य आत्मा का जो लेखा जोखा होगा। लेकिन आज की डेट में मृत्यु लोक में जब साधु संतों में होगा कोई पुण्य, क्योंकि घर गृहस्थी चलाने के लिए तो 20 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो जो पुण्य आत्मा होगी उसका लेखा जोखा यहाँ। बाकी यहाँ कैंपस में टोटल 84 सिद्ध नवनाथ है, 84 सिद्ध नवनाथ। ये अब शॉर्ट में बताता हूँ, ब्रीफली बताऊंगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे। ये जब ब्रह्मा जी की दृष्टि उनकी पुत्री पे पड़ी थी तो वो अपनी पुत्री से मोहित हो गए थे। जब अपनी पुत्री से मोहित हो गए तो भगवान शंकर ने उनको 84 लाख योनि भुगतने का श्राप दे दिया कि जाओ ब्रह्मा, मैं तुम्हें 84 लाख योनि भुगतने का श्राप देता हूँ। फिर ब्रह्मा की पुत्री को बहुत दुख हुआ कि भाई मेरे कारणवश जो मेरे पिताजी को श्राप लगा है। फिर ब्रह्मा की पुत्री ने तपस्या की है। जब उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए तो बोले बताओ देवी क्या मांगती हो? बोले महाराज मेरे कारणवश मेरे पिताजी को श्राप लगा है, उस श्राप से मुक्त कीजिए। बोले श्राप से तो मैं मुक्त कर नहीं सकता हूँ, पर समय आने पर इसका समाधान जरूर कर। तो उसी दौरान भगवान शंकर जो मृत्यु लोक में अपने लिए स्थान देख रहे थे कि जब मृत्यु लोक आएगा तो मैं कहाँ जाके बैठूं, और ऐसी जगह जाके बैठूं जहाँ पे मेरे पास है मृत्यु लोक का एक इंसान भी ना पहुंच सके। तो फाइनली जो 5 क्लासों में बैठे हुए, 5 क्लास है ना जी, यहाँ ब्रह्मोर वाला क्लास है, जितनी भी क्लास है, तो वहाँ तो आपको पता है पंछी भी पर नहीं मारता है जहाँ उनका स्थान है। तो जैसे कुल्लू में रुके, बैजनाथ में रुके, मंडी में रुके, तो जब यहाँ पहुंचे, यहाँ पर हमारी माता का स्थान था, यहाँ पे आके विराजमान हुए ऊपर। माता जी आए, बोले ये मेरी नगरी है, ब्रह्मपुर इसका नाम है, ब्रह्मोर का पुराना नाम ब्रह्मपुर था इसका। तो बोले आपको यहाँ पे रहने की अनुमति नहीं है। तो एक रात के लिए माता जी ने उनको अनुमति दी थी। भगवान शंकर ने प्रार्थना की थी, देवी एक रात के लिए आया हूँ, एक रात काट के मैं अपनी यात्रा के लिए आगे निकल जाऊंगा। तो रात को विराजमान हो गए यहाँ पे। तो माता जी ने जो एक रात ऊपर, ये हेलीपैड है जहाँ से फ्लाइट्स वगैरह होती है, वहाँ एक छोटा सा मंदिर है कॉर्नर में, तो माता जी ने एक रात बाहर वहाँ काटी थी। जब यहाँ पे विराजमान हो गए तो डमरू की ध्वनि हुई, और डमरू की ध्वनि से ये 84 सिद्ध नवनाथ खड़े हो गए, ठीक है, ध्वनि से। बोले महाराज आदेश कीजिए। बोले आप लोग मेरे ही स्वर से निकले हो और मेरे ही निराकार रूप में समा जाओ।
निराकार रूप मीन्स कि लिंग रूप में समाना। बोले महाराज बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, मृत्यु लोक में तो बिल्कुल ही नहीं। कुछ ऐसी लीला कीजिए कि मृत्यु लोक के प्राणी जो वो हमारे काम आए और हम जो है वो मृत्यु लोक के प्राणी के काम आए। फिर ब्रह्मा जी को यहाँ पे बुलाया है, ब्रह्मा जी को इन 84 सिद्धों की परिक्रमा करवाई है। तो ब्रह्मा जी 84 लाख योनियों से मुक्त हुए। 84 लाख योनियों से मुक्त होने के बाद शक्ति बाण पे रख के आंखें बंद करके छोड़ दिया, तो ब्रह्मा जी पुष्कर में जा गिरे। तो उनको वो भी श्राप था कि जाओ ब्रह्मा, मृत्यु लोक में एक ही जगह मंदिर होगा और एक ही जगह तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हें कहीं नहीं माना जाएगा। तो मंदिर आपको पता राजस्थान में एक ही जगह पूजा होती है उनकी। हमने कहीं देखा ब्रह्मा की फोटो बिकती हो या कुछ मिलता हो, कुछ नहीं मिलता है। फिर इन 84 सिद्धों को वरदान दिया शंकर भगवान ने कि जाओ 84 सिद्धों में तुम्हें वरदान देता हूँ कि मृत्यु लोक का प्रेजेंट जो चल रहा है, मृत्यु लोक का कोई भी एक मनुष्य तुम्हारे एक सिद्ध के दर्शन करेगा तो वो 1 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। तो 84 सिद्ध हो गए, 84 लाख योनियां होंगी और 84 लाख योनि भुगतने के बाद जो मनुष्य योनि मिलती है, और 84 लाख योनियों में सबसे बड़ी योनि जो मनुष्य योनि, जिसको कर्म करने का अधिकार दिया गया। बाकी किसी भी योनि को कर्म करने का अधिकार नहीं। गाय घोड़ा जो कुछ भी देख लो, सिर्फ मनुष्य योनि बोल सकती है। और मनुष्य योनि ऐसी योनि जिसमें आदमी ऐसा कर्म करे कि बाकी की 84 लाख योनि ना भुगतना पड़े, डायरेक्ट मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में जन्म ले। फिर तीसरा नेत्र खुला है, जिन जिन सिद्धों के ऊपर दृष्टि पड़ी है वो सारे पिंडी में कन्वर्ट हो गए, और जिन जिन सिद्धों के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी है वो जिस रूप में प्रकट हुए थे आज अष्ट धातु के रूप में यहाँ पे विराजमान है, उसी रूप में। तो सुबह ब्रह्मानी माता है वो क्रोधित हो गई, लो जी एक रात के लिए आए थे, नगरी बनाकर बैठ गए, अब इतने पुरुषों के बीच में मैं कैसे रहूंगी। तो बोले देवी आप ऊपर पहाड़ों पे चढ़ जाओ। बोले पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगी, मृत्यु लोक में लोग आपको मानेंगे, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, धूप टिका के, मुझे ऊपर पहाड़ों पे कौन पूछेगा। तब शंकर भगवान ने कहा था कि जाओ देवी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कोई भी मनुष्य मेरी यात्रा के लिए आएगा, सर्वप्रथम मणिमेश यात्रा के लिए सर्वप्रथम जो वो तुम्हारे दर्शन करेगा, फिर मेरी यात्रा पे आएगा तो उसकी यात्रा सफल होगी, ऐसे उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो माता जी भी इतना रुष्ट होकर गए थे, बोले महाराज मैं भी आपसे इतने दूर जाकर बसूंगी जहाँ से मुझे सारा मेरा ब्रह्मपुर दिखाई दे, ब्रह्मपुर ब्रह्म, लेकिन आप ना मुझे दिखाई दे। तो जो मेन स्थान है वो ऊपर है, वहां पे आकर आप जाके खड़े हो जाओगे तो ऐसे नजर घुमाओगे तो सारी 84 दिखती है, लेकिन ये जो देवदार का वृक्ष है बड़ा, ये शिव जी भगवान को ढक देता है। शिव जी भगवान नहीं दिखते वहां से, ऐसे ऐसे सब बने। बोलो शंकर भगवान की जय। मतलब यहाँ पर लिंग के रूप में ब्रह्मा जी का भाई तू चलाता कैसे इतने मोटे मोटे टायर से? की ढाई पौड़ी है जो रावण द्वारा बनाई गई है। ये पहली पौड़ी जो है ये है पाप की, दूसरी है पुण्य की, वो आदि जो है अधोगति की। अधोगति मीन जो सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, आयु से पहले चला जाता है, वो आत्मा आज ही पौड़ी पे घूमती है जब उसकी आयु पूरी नहीं होती। आयु पूरी होने के बाद आत्मा जाती है चित्रकूट में ऊपर, वहाँ खड़ी होती है सामने घर में, आज जी पाप पुण्य धर्म करके उसका। पुलिस वाले की ढाई पौड़ी जो रावण अपने अंदर की गई है, ये इसका